सती का जन्म और 51 शक्तिपीठ की उत्पत्ति कथा। आदि शक्ति माता जगदम्बा ने हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेने से पहले पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। माता सती के जन्म के साथ ही 51 शक्तिपीठ के उत्पत्ति की कथा जुड़ी हुई है। आइए विस्तार से माता सती के जन्म और 51 शक्तिपीठों के उत्पत्ति की कथा जानते हैं। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी और सभी रूपवान और गुणवान थी, लेकिन राजा दक्ष को उनसे संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पुत्री हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इसके लिए राजा दक्ष घोर तप करने लगे। तप करते हुए कई दिन बीत गए। दक्ष के तप से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। इसके बाद माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माता सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। बाल्यावस्था से ही उन्होंने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी थी, जिसे देखकर दक्ष भी विस्मय में पड़ जाते थे। धीरे धीरे माता सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श मांगा। परमपिता ब्रह्मा जी बोले, सती माँ भगवती का अवतार है। वे आदि शक्ति हैं और शिव आदि पुरुष, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। लेकिन दक्ष को शिव कुछ पसंद नहीं थे। उनका कहना था कि वे हमेशा गले में सांप और शेर की खाल पहने घूमते रहते हैं, लेकिन सती की जिद के कारण उनको मानना पड़ा। अंत में सती का विवाह भोलेनाथ से संपन्न हुआ और सती कैलाश में शिवजी के साथ रहने लगी। राजा दक्ष भगवान शंकर से विरोधाभास रखते थे। एक बार ब्रह्मा जी ने सभा का आयोजन किया। उस सभा में भगवान शंकर ध्यान लगाए बैठे थे। जब राजा दक्ष वहां पहुंचे तो सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, परंतु शिव तो ध्यान में थे। उन्होंने न दक्ष को देखा और न खड़े हुए। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी और वे भगवान शंकर से बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता गया और एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को बुलाया, परंतु शिव से बैर भाव के कारण उन्होंने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। लेकिन माता सती का यज्ञ में जाने और अपनी बहनों से मिलने का बहुत मन हुआ। देवी ने भगवान से वहां जाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान ने वहां जाने से मना किया कि अभी वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन माता नहीं मानी और हठ करती रही। अंत में भगवान ने उन्हें जाने के लिए भेज दिया और साथ में अपना एक गण भी भेजा, जिसका नाम वीरभद्र था। जब सती अपने पीहर पहुंची तो राजा दक्ष ने उनसे उनके पति शिव के बारे में बहुत कटु और अपमानजनक शब्द कहे, लेकिन देवी सती काफी समय तक मौन रही। कुछ समय बाद सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। उन्होंने भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से इसके बारे में पूछा तो दक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता ही नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, श्मशानवासी और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? इन बातों को सुनकर सती की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वो कहने लगी कि जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है।
मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने क्रोधित होकर उस यज्ञ को छिन्न भिन्न कर डाला। सभी ऋषि मुनि भागने लगे। वीरभद्र ने देखते ही देखते राजा दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब ये बात भगवान शिव के कानों में पड़ी तो वे प्रचंड आंधी की भांति यज्ञ स्थल पर जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव जी अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शिव जी के मन को व्याकुल कर दिया। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और देवताओं की सांसें भी रुक गई। ये सब देखकर भगवान विष्णु आगे बढ़े और अपने सुदर्शन चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए, ये सब होने के बाद भगवान शिव को कुछ होश आया और पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। इन सभी 51 शक्तिपीठों में कामरूप प्रदेश कामाख्या, जहाँ माता सती के शरीर का योनि भाग गिरा था, वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ है। इसी स्थान पर माता जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने कठोर तपस्या की थी और उनको फिर से पत्नी रूप में प्राप्त करने का आग्रह किया था। भगवान शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर माता सती ने शिव जी को अपने अष्टभुजा रूप में दर्शन दिया और उन्हें हिमालय की पुत्री पार्वती होकर जन्म लेने और फिर उनकी अर्धांगिनी बनने का वचन दिया। यदि आपको ये पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।